आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक भाग 42 में फिजिकल एजुकेशन के कितने 1100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1101 से चर्चा करेंगे। इसमें ज्यादातर प्रश्न मांसपेशियों से संबंधित ही प्रश्न है। अगर हम हर दिन 20 क्वेश्चन तैयार करें, है ना, तो 5 दिन में हमारा 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 20 क्वेश्चन तो हर दिन हमें याद करना ही करना है। 20 क्वेश्चन हमें पढ़ना नहीं है, उन 20 क्वेश्चनों को हमें याद करना है। चलिए प्रश्न नंबर 1101, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर का 2/5 भाग होती हैं? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई प्रश्न बनेंगे। कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर का 2/5 भाग होती हैं? चलिए ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। नंबर 1 वॉलेंटरी मसल्स, नंबर 2 इनवॉलेंटरी मसल्स और नंबर 3 कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जो हमारे शरीर का 2/5 भाग होती हैं? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका स्वैच्छिक, यानी कि रेखित मांसपेशियां, ठीक, रेखित मांसपेशी। ये हमारे शरीर का लगभग 2/5 हिस्सा होती है। अगर ये पूछा जाए कि मानव शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मानव शरीर में मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रेखित, नंबर 2 आरेखित और नंबर 3 कार्डियक मसल्स, ठीक। अब देखिएगा, रेखित को कहते हैं स्वैच्छिक, यानी कि वॉलेंट्री, और आरेखित को कहते हैं इनवॉलेंट्री, और कार्डियक मसल्स को कहते हैं हृदय मांसपेशियां, ठीक है ना। तो ये होगी मांसपेशियों से संबंधित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1102, ऐच्छिक पेशियां संपूर्ण शरीर का प्रतिशत बताना है। हमारे शरीर में, देखिए प्रश्न फिर से समझ लीजिए, हमारे शरीर में जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उस संपूर्ण उनका प्रतिशत बताना है कि कितने परसेंट हमारे शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, जो स्वतः, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो है गति करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, उनका परसेंट बताना है, कितने परसेंट होती हैं? 40%, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए हमारे शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत कितना है, तो 40 से 50%। इस तरीके से प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि हमारे शरीर में मांसपेशियों का परसेंटेज कितना है, तो 40 से 50%, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1103, शरीर की सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी कौन सी है, उसका नाम बताइए, है ना। शरीर की सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी, सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी, जहां जो कूल्हा है वहां पे कौन सी मांसपेशी है जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, ठीक है ना। तो उसका नाम बताना है। सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगर ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर ये पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपीडियस। अगर ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो हो जाएगा स्टेपी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 1104, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है ना। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या बताइए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चन केवल, हर दिन आप 20 क्वेश्चन पढ़ना नहीं है,
याद करना है, ठीक है ना। 5 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। चलिए, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो उसमें जो सही माना गया था वो 600 से अधिक, क्या माना गया, 600 से अधिक। लेकिन मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639, 639, ठीक है ना। उस पेपर में जो आंसर माना गया था वो 600 से अधिक माना गया था, तो 600 से अधिक होता है 639 होता है ना। तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 600 से अधिक, वो तो ऑप्शंस पे निर्भर करता कि कैसे प्रश्न दिया जा रहा है वहां पर। अगर ऑप्शन में 639 है तो 639 पर टिक करिए, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 1105, ग्लूटियस मैक्सिमस स्थित होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी होती है उस शरीर के किस भाग में स्थित होती है, बताइए। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, कहां पर स्थित होती है, हिप में स्थित होती है। कहां पर, हिप, जिसको बोलते हैं श्रोणी, है ना। हिप यहां पर है, ठीक, कमर के पास। हिप जिसको बोलते हैं श्रोणी, हिंदी में श्रोणी और इंग्लिश में हिप। चलिए, प्रश्न नंबर 1106, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम बताइए, है ना। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी बताना है, तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे लंबी नहीं होगी। यहाँ पर सावधान हो जाना है और सतर्क हो जाना है। तो सबसे लंबी मांसपेशी का नाम बताइए, सार्टोरियस मांसपेशी। कौन सा मांसपेशी, सार्टोरियस मांसपेशी, ठीक है ना। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, यानी कि टॉलर मांसपेशी। टॉलर मसल्स किसे कहते हैं, सार्टोरियस मांसपेशी को टॉलर मसल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सार्टोरियस मांसपेशी। इसको टॉलर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 1107, पीठ, समझ में आ रहा होगा। पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम बताइए, है ना। पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम बताइए, क्या नाम होगा, लैटिसम्स, लैटिसम्स, लैटिसम्स डोर्सी, ठीक है ना। इसको नोट भी करते चलिए, याद होना चाहिए। केवल 20 क्वेश्चन हर दिन याद करिए, है ना। केवल 20 क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, याद करना है, ठीक। तो पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है, लैटिसम्स डोर्सी। ये पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी है। कई बार तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लैटिसम्स डोर्सी ये जो मांसपेशी है ये कहां पर पाई जाती है, तो ये पीठ में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 1108, टेलर मांसपेशी है, ठीक है ना। किस मांसपेशी को टेलर मांसपेशी कहते हैं, ठीक है ना। यानी टॉलर यानी टेलर मांसपेशी कहते हैं, यानी कि लंबी मांसपेशी कौन सी है, उत्तर यही फिर हो जाएगा सार्टोरियस। कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इनको अपने जहन में, अपने दिमाग में कहीं घुसा लीजिए, ठीक है ना। तो टेलर मांसपेशी कौन सी है, सार्टोरियस मांसपेशी। ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जांघ में पाई जाती है। ये कमर को मोड़ने और घुटनों को मोड़ने तथा सीधा खड़ा होने में सहायता करती हैं, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 1109, प्रश्न नंबर 1109, सोचिए हमने लगभग 1109 प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है, ठीक। चलिए, किस भाग में यानी शरीर के किस भाग में विरहत यानी मजबूत मांसपेशी होती है, ठीक है ना। चलिए, आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए, शरीर की किस भाग में विरहत यानी मजबूत मांसपेशियां स्थित होती हैं, चलिए बताइए।
इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न भाग। भी बताया जा रहा है कि निम्न भाग किसे कहते हैं। निम्न भाग, निम्न भाग का मतलब हो गया लोअर लिम्ब, ये हो गया अपर लिम्ब। दोनों जो हाथ है ये अपर लिम्ब हो गया, और ये जो दोनों पैर है ये हो जाएगा लोअर लिम्ब। इसको बोलते हैं निम्न भाग, और इसको ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? उच्च भाग। ठीक, तो शरीर के किस भाग में बृहत मजबूत मांसपेशियां होती हैं, बड़ी और शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं? तो वो शरीर के निम्न भाग यानी कि लोअर पार्ट में, यानी कि पैर में, यानी कि लोअर लिम्ब में मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1110, किस पे? 1110 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और जल्दीबाजी ना करें। प्रश्न नंबर 1110 देखिएगा। कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम बताइए। ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है? ठीक है ना, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है उसका नाम बताना है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है लेटिसम्स डार्सी। लेटिसम्स डार्सी, ये है कमर की सबसे चौड़ी हड्डी, सॉरी चौड़ी मांसपेशी। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1111, 111 नहीं, 1111। ठीक, 100, 200, 400, 500, इस तरीके से हम लोग 1111 प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। ठीक, ट्रेपीजियस कहाँ की मांसपेशी है? ठीक है ना, जो ट्रेपीजियस मांसपेशी है उस शरीर के किस भाग में पाई जाती है? आप भी बता सकते हैं। ट्रेपीजियस मांसपेशी ये है कंधे की मांसपेशी। कहाँ की है? कंधे की मांसपेशी। ठीक है ना, चलिए तो ये पता चल गया कि ट्रेपीजियस मांसपेशी कहाँ पर होती है? कंधे में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 1112, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताइए। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पर पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। ठीक, ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 1113, चामर्णिका पेशी को और क्या कहा जाता है? ठीक है, जो चामर्णिका पेशी होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। इसको कहते हैं मसेटर पेशी। क्या बोलेंगे इसको? मसेटर पेशी। ठीक है ना, चामर्णिका पेशी को क्या कहते हैं? मसेटर पेशी, और ये सबसे मजबूत मांसपेशी है। ठीक है ना, चामर्णिका पेशी को और क्या कहते हैं? मसेटर पेशी। अभ्यास कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पूरी दुनिया पढ़ती है, आगे वही निकलता है जिसको याद होता है। ठीक है ना, तो याद करिए, पढ़िए नहीं। ठीक, चलिए चामर्णिका पेशी को और क्या कहा जाता है? मसेटर पेशी। ठीक है ना, और ये सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े की। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1114, कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो सिर को घुमाने में सहायता करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करती है? वो कौन सी मांसपेशी है उसका नाम बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टर्नोम। स्टर्नोम, ठीक, स्टर्नोस्टोइड। ठीक, नाम क्या है? स्टर्नोस्टोइड मांसपेशी। स्टर्नोस्टोइड मांसपेशी, ये मांसपेशी सिर को घुमाने में
सहायता प्रदान करती है। ठीक है, एक नंबर ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 1115, रेक्टस फीमरस मांसपेशी कौन सी मांसपेशी है? मांसपेशी का नाम तो सुन लीजिए, केवल उत्तर में तुरंत देंगे आप, पहले नाम सुन लीजिए। रेक्टस फीमरस, ये जो मांसपेशी है ये कहां पर पाई जाती है? रेक्टस मांसपेशी, रेक्टस फीमरस मांसपेशी कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जांघ में। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए तो अभी इसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। फीमर, फीमर इसी को तो कहते हैं, जांघ को तो कहते हैं, तो फीमरस लगा हुआ है यानी कि जांघ में, टिक कर देना है जांघ में। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1116, 1116, ठीक, गैस्ट्रोनेमियस कौन सी मांसपेशी है? गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी कहां पर पाई जाती है? शरीर के किस भाग में गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? वो तैयारी कर रहे हैं, आप भी बताइए। हमारे उत्तर आने से पहले आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैर में पाई जाती है। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, केवल देखिए नहीं, नोट भी करते रहिए। केवल 20 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इसमें तो हम लगभग चर्चा कर लेंगे करीबन 50 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन आप 20 क्वेश्चन ही केवल याद करिए, जितना लिखा उतना याद करिए। प्रश्न नंबर 1117, सोलियस मांसपेशी किसे कहते हैं? ठीक है ना, सोलियस मांसपेशी किसे कहते हैं? ठीक है, सोलियस मांसपेशी कहां पर स्थित होती है, या सोलियस मांसपेशी कहते किसे हैं, ये भी बताना है। देखिएगा, सोलियस मांसपेशी किस भाग में स्थित होती है? पांव के निचले भाग में, पांव के निचले भाग में। ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि जो सोलियस मांसपेशी कहां पर स्थित होती है, यहां पर ये क्वेश्चन होना चाहिए था, तो इसको आप फिर से समझ लीजिए। सोलियस मांसपेशी कहां पर स्थित होती है? तो पांव के निचले भाग में स्थित होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1118, बाइसेप्स मांसपेशी कहां पर होती है? बाइसेप्स मांसपेशी कहां पर होती है? बाह में होती है। ठीक है ना, बाह में। ठीक है ना, ये बाइसेप्स हो गया, अब इधर वाला ट्राइसेप्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये मोड़ने और फैलाने में मदद करती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1119, सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी है? कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है, या मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहां पर पाई जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जबड़े में। जबड़े में सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1120, मांसपेशी के टिश्यूज में कितना प्रतिशत पानी होती है? मांसपेशियों के ऊतक में कितना प्रतिशत पानी होता है, ये बताना है। ठीक है ना। वैसे वयस्क मानव शरीर में 70% पानी पाया जाता है, तो मांसपेशियों के टिश्यू में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो मांसपेशियों के टिश्यूज में लगभग 75% वाटर की मात्रा होती है, यानी पानी की मात्रा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 1121, वयस्क मानव में पानी की मात्रा कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में लगभग पानी की मात्रा कितनी होती है? 60 से कितना? 70%। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मांसपेशी के टिश्यूज में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो 75%। ठीक, प्रश्न नंबर 1122, सोलियस मांसपेशी होती है, तो सोलियस जो मांसपेशी है वो कहां पर पाई जाती है, ये बताना है। तो पांव के निचले भाग में, यानी घुटने के नीचे और तलवे तक पाई जाती है। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन फिर है, पांव के निचले भाग में, पांव के निचले भाग में सोलियस मांसपेशी पाई जाती है। ठीक है ना, ये घुटने के नीचे से तलवे तक पाई जाती है। ठीक, और देखिएगा
अब देखिएगा, सोलियस मांसपेशी को ही गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन देखा, सोलियस मांसपेशी किसे, गैस्ट्रोनेमियस, है ना, सोलियस मांसपेशी को ही गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी भी कहते हैं और ये पांव के निचले भाग में पाई जाती है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।